नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार चर्चा निकल कर आती है, अफवाह भी फैलता है इसकी नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो गई, फिर मालूम होता है कि नहीं, नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद नेहा सिंह राठौर लगातार अदालतों में अपनी जमानत की याचिका दायर करती हैं, लेकिन जमानत की याचिका खारिज भी हो जाती है। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। इसी बीच नेहा सिंह राठौर अपने अलग अलग गानों के लिए लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। बिहार में काबा, यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, ठीक है। इस प्रकार के कई रोजगार के मुद्दे पर, मतलब हर मुद्दे पर अगर आप देखेंगे तो जो सत्ता बीजेपी विरोधी गीत लगातार की रचना भी करती है नेहा सिंह राठौर। एक कलाकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित किया है नेहा सिंह राठौर ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक अलग प्रकार के गीतों की रचना और उस गीतों को अपना स्वर भी देकर, जिसे हम कहते हैं ना कर्णप्रिय, मतलब कान को जो अच्छा लगता है सुनने में, उसे कर्णप्रिय कहते हैं। लेकिन कई लोगों के दिल को भी अच्छा लगे ये कोई जरूरी नहीं है। कई लोगों के कान को तो अच्छा लगता है लेकिन दिल को अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि नेहा सिंह राठौर जब गीत गाती है, जैसे अभी एक गीत उन्होंने बनाया है, ठीक है, जिसमें सरकार पर जो है लगातार कटाक्ष किया है, और इस गीत में जो चर्चा है उसमें देखिए अगर आप, ठीक है, जब अब उनकी अग्रिम जमानत की याचिका जब मतलब खारिज हो गई, देशद्रोह के बयान, देशद्रोही और भड़काऊ भाषण के आरोप में मामला दर्ज है जिसमें, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने गीत में वो लिख रही है क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयारबा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयारबा, देशवा में हमरा पे दर्ज FIR बा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयारबा, देशवा में हमरा पे दर्ज FIR बा। बात बात पे साहब FIR करवाना, छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना, मान जाओ साहब हमको गाने दो ना गाना, ठीक है। अपने गाने में वो और बता रही है, औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, बात बात पे FIR का करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटियों बहू को धमकाना, छोटी छोटी बातों में हो जाते हो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं फायर, अमेरिका के कहने पर कर देते हैं सीज फायर, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयारबा, दसमा में हमरा पे दर्ज FIR बा, मान जाओ साहब हमको गाने दो ना गाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अब देखिए, शब्दों को आपने सुना। अब इन शब्दों का हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसका लाभ कैसे कैसे किसको किसको मिलता है। अगर हम लगातार 10 वर्षों के इतिहास को देखें, विशेषकर 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, नेहा सिंह राठौर के निशाने पर रहे हैं मोदी और योगी। दो मत नहीं है। योगी उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ, और मोदी भारत के प्रधानमंत्री। नेहा सिंह राठौर जब जब इन पर हमला करती हैं तो नेहा सिंह राठौर का वीडियोज का व्यू मिलियन में आता है। मिलियन में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, मिलियन में आने के बाद नोट भी मिलियन में आना तय है। क्योंकि यूट्यूब हो या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो X हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर पर व्यूज के अनुसार ही एडवर्टीजमेंट भी मिलता है, और व्यूज के अनुसार पैसा भी मिलता है यूट्यूब से। तो निश्चित रूप से वीडियो जितना पॉपुलर होगा उतना ज्यादा पैसा आता है, नंबर 1। नंबर 2, इतना याद रखिए कि कभी भी सकारात्मक वीडियो जब कभी भी आप बनाएंगे ना, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का, तो उसका व्यूज रीच धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी को गाली दीजिए, अगर हंगामा खड़ा कीजिए, मतलब नकारात्मक अगर वीडियो होगा अगर, तो वो तेजी से फैलता है।
नहीं, आप किसी की भी आप प्रशंसा कीजिए, चाहे वो राहुल गांधी की प्रशंसा में वीडियो बनाइए या नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में वीडियो बनाइए। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में वीडियो बनाइए या अखिलेश यादव के पक्ष में वीडियो बनाइए, उसका ग्रोथ जो होगा वो धीमा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन लोगों के विपक्ष में जितने करे से करे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसका ग्रोथ उतना तेज होगा। मतलब नकारात्मक वीडियो या नकारात्मक बातें तेजी से फैलती है। जैसे हमने सुना है ना समाज में कि बुराई ज्यादा तेजी से फैलती है, अच्छाई धीरे धीरे चलती है। नहीं, किसी भी फिल्म को देख लीजिए आप, जिसमें जितनी उत्तेजना वाली चीजें होंगी, उत्तेजक बात चीजें होंगी, उत्तेजक चीज मतलब केवल बात नहीं, हर कुछ, वो उतना ज्यादा प्रसार होता है, उतना तेजी से प्रसार होगा। लेकिन जितनी बौद्धिक बातें होंगी, सकारात्मक बातें होंगी, उसका असर बहुत धीमा होता है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, प्राकृतिक सत्य जिसे आप कह लीजिए, वो भी है। तो इसीलिए नोट खूब आता है। एक दूसरा क्या है, वोट। मैंने कहा तो वोट, ऐसे गीतों से मोदी को ज्यादा वोट मिलता है। अब तक का इतिहास में बता रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी को और दिल्ली में मोदी को। जब जब यूपी में काबा बाबा इस तरह का, मतलब जो भी, या मोदी के बारे में विश्व गुरु के रूप में, ठीक, तो सीधा मैंने बताया ना कि नकारात्मक, लोगों को लगता क्या है यार कि अरे देखो देखो ये चाय वाले का बेटा है, अब उसको गाली दे रही है। मतलब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए राजकुमार, कोई राजकुमार चाहिए अखिलेश यादव जैसा, कोई राजकुमार चाहिए तेजस्वी यादव जैसा, चाहिए राहुल गांधी जैसा। मतलब मोदी को, योगी को, नीतीश कुमार को गाली देने का मतलब क्या है, फायदा किसको मिलेगा? आम जनता की बातों में, दिमाग में जो बात जाती है वो मैं बता रहा हूं। मेरी कई आम लोगों से बात होती है, खास लोगों से मेरी बात कम होती है। मेरे जैसे व्यक्ति की बातचीत खास लोगों से कम होती है, आम लोगों से ज्यादा होती है। तो आम लोगों को क्या लगता है, आप भी सोचिएगा कि मैं कितना, आप मेरी बातों से कितने हद तक सहमत है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। आम लोग को क्या लगता है ना, देखो 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 किसको गाली दे रही है, ये चाय वाले का बेटा है मोदी, ठीक है। आम आदमी है योगी आदित्यनाथ, अभी भी उसकी बहन चाय का दुकान करती है। देखो नीतीश कुमार कभी अपना बेटा के लिए सोचा कुछ, धन संपत्ति बनाया? नहीं। मुकाबला किससे है? राहुल गांधी से। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मतलब पूरा का पूरा राजा राजकुमार वाली स्थिति है, युवराज वाली स्थिति है। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, लंद फंद जितने हैं सब के सब पूरा कब्जा करके बैठा है। और योगी आदित्यनाथ तो इनके कलेजा पर मूंग दल रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में फिर वही बात होती है, नीतीश कुमार की आलोचना, बेरोजगारी बा बिहार में। तो बेरोजगारी मतलब रोजगार कहां बा? तेजस्वी यादव के पास बा। तेजस्वी यादव आरजेडी किसको रोजगार दे रहा है? रोजगार छीन किसका रहा है? तो रोजगार मिल रहा है तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती को, रोहिणी आचार्य को। तो ये तुलना जब होता है ना नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ से, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के साथ, यही मामला उल्टा हो जाता है। तो नोट तो मिल गया नेहा सिंह राठौर को, लेकिन वोट मोदी को मिल जाता है, वोट मिलता है मोदी को। और इन लोगों को क्या मिलता है? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को केवल कोट मिलता है, कोट, QUOTE, कोट। मतलब ये लोग जब कभी भी, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लोग जब कभी भी ऐसी बातें समाजवादी पार्टी के उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली की राजनीति से मैंने उदाहरण लिया है, इसीलिए इन तीन राज्य से उदाहरण दे रहे। तो जब कभी भी मतलब मोदी, योगी, नीतीश को घेरने का गीत बनाती है ना नेहा सिंह राठौर, तो धराधर शेयर होता है किसके द्वारा? कांग्रेस की टीम के द्वारा, समाजवादी पार्टी की टीम के द्वारा और राष्ट्रीय जनता दल की टीम के द्वारा। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्ष के दल हैं सबके द्वारा धराधर शेयर होता है।
इनको वोट में तो कुछ नहीं मिलता, न नोट मिलता है, केवल मिलता है कोट, और इस कोट से ही बेचारे खुश हो जाते हैं। लेकिन दरअसल अगर गौर से देखेंगे अगर, तो ऐसे वीडियो जितने भी होते हैं उसका बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को। क्यों हुआ मैंने समझने का प्रयास किया। आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।